तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बैंड डिडक्शन का जो एक मेथड है वो मैं क्लियर करूं कि ये बैंड डिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बेसिकली सबसे बड़ा सवाल ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि बैंड डिडक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो क्यों होता है और वो एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में आपने देखा होगा 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D और 135 के लिए 3D। तो बेसिकली ये कितना सही है कितना गलत है, क्यों कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो इलोंगिनेशन से है, यानी कि जब रेनफोर्समेंट स्टील को हम बैंड करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या इसकी वजह से है? तो ये जो छोटे मोटे सवालों के जवाब हैं, तो आज बेसिकली इन्हीं का आज हम आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये अगर ये जवाब हैं तो कहाँ तक सही हैं, इनके पीछे के रीजंस क्या हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ही बताऊंगा, लेकिन आईएस कोड में जो डिटेल है वो उतनी उन्होंने प्रॉपर नहीं दिखाई है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रिटिश के स्टैंडर्ड कोड के थ्रू भी समझाऊंगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करें मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैंड की थ्योरी को समझाने के लिए मैं आपको ना 90 डिग्री के बैंड पे बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि कभी भी आप किसी भी स्ट्रिप या बैंड को जब आप कैलकुलेट करते हो उसकी कटिंग लेंथ को, तो आप क्या करते हो, इसको रेक्टेंगुलर शेप में ले लेते हो। यानी कि इस स्टार्ट पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक की आप फुल लेंथ लेके चलते हो। कभी भी आप या तो बीबीएस बनाओ या फिर जो भी कैलकुलेशन करो, लेकिन बैंड होने के टाइम पे इसका जो शेप है, यानी कि जो आपकी रिंग की शेप होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, और इसके कॉर्नर पे ये आपका आर्क बन जाता है। तो बेसिकली इसी, यानी कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को जब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये स्केच बनाया हुआ है, अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से। यानी कि ये वाला जो कॉर्नर था, मैंने इसको क्या किया है, आपस में मर्ज कर दिया है और इसको मैं जूम कर रहा हूं। यानी कि ये आपका क्या है, रेनफोर्समेंट बार है। अब इसमें आप देखिए, यानी कि जो डायमेंशन है, यानी कि देखिए फॉर्मूला मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है बैंड रिडक्शन का। यानी कि ये वाली जो आपकी एल है और ये वाली एल है, तो ये आपने क्या किया था, इस एंड तक की डायमेंशन में बुक कर लेते हो रेक्टेंगुलर के केस में। जबकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ की जगह आपको क्या डालनी है, ये वाली आर्क लेंथ डालनी है। बिल्कुल। तो यानी कि इसका टोटल, यानी कि L प्लस एल, यानी कि जो बैंड का जो डिडक्शन है वो कितना होना चाहिए, यानी कि इन दोनों L की जगह जो आपका एरिया कवर कर रहा है वो ये आर्क कर रहा है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ये दोनों लेंथ को जोड़ देना है और ये आर्क की लेंथ को माइनस कर देना है। तो वो आपकी जितनी वैल्यू आएगी वो होगा आपका एग्जैक्ट बैंड डिडक्शन। ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो आर है, यानी कि इस बैंड की जो आर है, चाहे वो बाहर के केस में हो चाहे वो अंदर के केस में हो, तो वो आर आपको कहां से मिलेगी। तो ये अब मैं बताता हूं आपको आईएस कोड से। अब देखिए, ये वही शेप खोली हुई है जैसा कि मैंने इसकी कटिंग लेंथ जब कैलकुलेट करी थी लास्ट वाले वीडियो में, तो मैंने आपको उसमें बताया था। अब देखिए, ये जो इसने आर दिखाई हुई है, तो ये इसने क्या किया हुआ है, रिंग के इनर साइड की दिखाई हुई है। अब हमको पता करना है कि ये जो आर है ये कितनी है। तो आर के लिए ये क्या रेफरेंस दे रहा है, द इंटरनल रेडियस आर ऑफ द कॉर्नर ऑफ बाइंडर स्ट्रिप एक्सट्रा सेल बी। इसमें स्पेसिफाइड है 3.2.1 में। तो चलिए 3.2.1 में देखते हैं क्या ये बता रहा है हमें। अब देखिए 3.2.1 में हम आ गए हैं। तो अब इन वाले शेप्स को थोड़ा ध्यान में देखिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें डिटेल है लेकिन प्रॉपर नहीं है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आप थोड़ा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ये जो रेडियस दिखा रहा है, यानी कि ये जो हमारा बैंड बन रहा है, इसकी जो रेडियस ये बता रहा है इंटरनल रेडियस के डी। यानी कि डी है आपका डाया ऑफ वार और के कितना है, 2। टू कहाँ लिखा हुआ है, के हैज ए वैल्यू ऑफ 2। तो यानी कि इसकी जो रेडियस होगी इंटरनल, आपको पता चल गई कि जो आपका डाया है तो ये आपकी 2D होती है। ठीक है, लेकिन कहां तक के लिए, उसकी भी एक लिमिट है। कितनी है वो मैं बताता हूं आपको। इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ बार्स अबव 25 mm, however it is desirable to increase the k value to 3, 4,
6 रिस्पेक्टिवली। तो आप उसको क्या कर सकते हो, डाया के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें इसकी एक प्रॉपर पूरी टेबल बनाई हुई है। तो ये हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड का कोड है, तो मैं उसको भी खोल लेता हूँ वाली टेबल को। ये अब इसमें देखिए कि इसमें इसने इसको ना प्रॉपर दिखाया हुआ है टेबल के थ्रू, यानी कि ये वाली जो आर जो मैं आपको भी बता रहा था इंटरनल रेडियस को, तो ये देखिए इसकी प्रॉपर पूरी टेबल बनाई हुई है। अब इसमें लिखा हुआ है नॉमिनल साइज ऑफ बार डी, तो आपका डी लिखे हुए हैं यानी कि डाया ऑफ बार। तो उसकी जो रेडियस है यानी कि जो आर है वो देखिए यहाँ लिखी हुई है। 6 mm का जो बार है वो आपका कितना हो गया 12, 8 का है तो 16, 10 का हो गया 20, 12 के लिए 24, 16 के लिए 32। इसके बाद में ये क्या कर रहा है कि जो आर की जो 2 वाला वैल्यू थी वो बढ़ रही है नीचे के केस में, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था यानी कि आर को पता लगाने का, तो वो आपको अब पता लग गया है। तो अब आप बैंड की कैलकुलेशन को आराम से, यानी कि जो बैंड की डिडक्शन की जो कैलकुलेशन है उसको अब आप आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसकी क्या पता चलेगी, रेडियस पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं 90 डिग्री के लिए बैंड रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल बेसिस पे, यानी कि कितना होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक बार है जो 10 mm का है, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने इसमें वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि आप इस टेबल को देखेंगे मैंने डाया डाल दिया इसमें 10 mm का, जो के वैल्यू अकॉर्डिंग टू आई एस कोड मैंने 2 डाल दी। इसके बाद में जो उसकी जो रूट जो अंदर अंदर की रेडियस थी, यानी कि इसके जो अंदर अंदर की रेडियस, यानी कि इस वाली सरफेस से जो अंदर की रेडियस है वो मेरी आ गई 20 mm की। इसके बाद में जो ये वाला सर्किल आप देख रहे हो, तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट उठाना है। क्यों? किसी भी बैंड में हमारा जो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी सर्किल का फोर्थ पार्ट यूज हो रहा है। तो यानी कि ये जो आर्क लेंथ हमारी निकल के आएगी वो इस वाले पार्ट की निकल के आएगी। तो इस सर्किल का ये कितना है, फोर्थ पार्ट है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको 0.25 यानी कि 25% लिया हुआ है, लेकिन 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 किया हुआ है। इसके बाद में हमारा फॉर्मूला है 2 φ r, 2, तो 2 मैंने यहाँ डाल दिया, फाई की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। अब r, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, r को यहाँ डाल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान में देखें, ये मैंने मीटर में डाला हुआ है क्योंकि मैंने इसको क्या किया, वो डिवाइड किया हुआ है। तो 20 mm हमें पता चल गया था, यहाँ तक है हमारा, कहाँ तक, ये इंटरनल रेडियस तक। अब हमें जाना है सेंट्रल लाइन तक। तो हमारी जो 10 mm की बार है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 mm इस रेडियस में और जोड़ देंगे। तो वही एग्जैक्ट मैंने इसमें लिख दिया 25 mm। तो टोटल इसकी जो मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ये वाली लेंथ मेरी निकल के आ जाएगी 0.039। अब जो ये वाली एल है वो कितनी है, अब देखिए आपकी जो रेडियस है इसके इस एज तक वो कितनी है, 25 mm है। तो इसमें आप समझोगे यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस यानी कि ये सेम है। तो आर यानी कि जो आपका आर है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो यानी कि मैं क्या करूंगा कि 25 mm यानी कि जो हमने रेडियस ली थी ये वाली, तो 25 यानी कि 25 mm ये वाला और 25 mm ये वाला, ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 50 mm। तो जो एक्चुअल डिडक्शन निकल के आई है 10 mm के लिए, वो हमारी आई है 11 mm की, यानी कि 1.1 डी। तो ये एक एग्जैक्ट मेथड है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी पहले से, मैं इसको अनहाइड कर देता हूं। अब देखिए ये वाली टेबल में मैंने पूरी वर्किंग कर रखी है, यानी कि ये वर्किंग मैंने सेंट्रल लाइन मेथड पे करी है। क्यों? क्योंकि यही जो लेंथ है ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिप कटिंग वाली वीडियो में बताया। तो ये एक प्रॉपर टेबल है कटिंग लेंथ के बैंड डिडक्शन के कैलकुलेशन की। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो कि किस डाया के 90 डिग्री के बैंड के लिए कितना डी माइनस होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है बैंड रिडक्शन का, अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है, तो इसके पीछे कितनी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है आईएस कोड की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग बोलते हैं कि इलोंगनेशन की वजह से बैंड रिडक्शन है, तो मैं बता दूं आपको बैंड रिडक्शन के लिए इलोंगनेशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो कैसे है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। तो चलिए फिर एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इलोंगनेशन थ्योरी को, यानी कि जो लोग बोलते हैं कि इलोंगनेशन की वजह से बैंड रिडक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर जो आईएस कोड ने ये बोला है कि अप्रॉक्स टोटल लेंथ ऑफ बार एल मेजर्ड अलोंग सेंटर लाइन, तो ये सेंटर लाइन से ही ये सारी चीजें कैलकुलेट
क्यों की जानी चाहिए, अब आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो इल्यूमिनेशन की थ्योरी और सेंटर लाइन की थ्योरी मैं दोनों इस फिगर से क्लियर करूंगा आपको। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इसमें ना मैंने देखिए 3 रेडियस पकड़ी हुई है। एक पकड़ी हुई है मैंने आउटर डाया पे, एक पकड़ी हुई है मैंने सेंटर पे और एक पकड़ी हुई है इसके इनर डाया पे, यानी कि जो रूट रेडियस है। अब मैं पहले R1 ले लेता हूं, यानी कि जो आउटर डाया है आपका बार कितना है 10 mm का है, तो ये आ गया 10 mm। और रूट रेडियस कितनी थी हमारी 2D, तो मेरी कितनी होगी 20 mm। तो टोटल जो हमारी रेडियस निकल के आ गई वो आ गई 30 mm। तो वही मैंने क्या की सेम एज इट इज इसमें डाली हुई है। ठीक है, ये फॉर्मूला वही सेम है जो हमारा 2πr का सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद में दूसरा केस है हमारा इस सेंटर लाइन पे। तो सेंटर लाइन पे भी मैंने क्या किया है, इसका जो 5 mm है उसको मैंने कम कर दिया है। तो 5 mm से हम कहाँ आ गए, इसके सेंटर पे आ गए। तो ये वाली जो रूट रेडियस होगी हमारी 20 mm प्लस 5 mm, ये कितनी होगी 25 mm। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है वो हमारी रूट रेडियस पे है, यानी कि इसकी जो रेडियस मैं लेके चल रहा हूँ वो 20 mm ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 20 mm को एज इट इज मैंने यहाँ डाला हुआ है, इसमें मैंने 25 mm को डाला हुआ है। अब जब मैं इसका जो आर्क है, यानी कि जो आर्क को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि जब हम स्टील को बैंड करते हैं तो ये वाली रेडियस तो हमारी बढ़ जाती है और ये वाली क्या हो जाती है, दब जाती है। तो उसका जो डिफरेंस है, यानी कि इलैंगुनेशन का क्या इफेक्ट पड़ा इस बैंड पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी जो आर्क लेंथ है, यानी कि जो सबसे बड़ी रेडियस ली थी ये आई थी हमारी 0.047, और सबसे छोटी वाली जो लेंथ थी उसकी कितनी आ रही है 0.031। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जिससे कि आपको इससे लेके कोई भी कंफ्यूजन होगी वो सब दूर हो जाएगी। यानी कि इसको और इसको मैंने जोड़ दिया तो हमारा आ गया 0.079। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो आप देख रहे होगे कि जो ये वाली वैल्यू है हमारी वो एग्जैक्ट मैच कर रही है सेंटर लाइन से। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इलोंगिनेशन का कोई कनेक्शन ही नहीं है उसके बैंड से। जो कि कनेक्शन है तो वो है सिर्फ इस सिंपल सी मैथ की कैलकुलेशन से। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा, इसके बारे में भी आपको जान के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो एक बैंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है तो वो कैसे काम करता है, उसका मेथड क्या है, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया हुआ है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली वीडियो की मैं आपको टिप दे देता हूं कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो स्टेयरकेस की शटरिंग है, यानी कि उसको लगाना हो साइड पे या उसकी बिलिंग करनी हो, तो उसका जो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी टाइप की स्ट्रिप हो, चाहे वो डॉग लेस्ड हो, चाहे 3 लैंडिंग हो, चाहे 4 लैंडिंग हो, तो उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी शटरिंग को आराम से लगा सकते हो। तो बेसिकली ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे।